हेलो एवरीवन, जय भीम, नमो बुद्धाय। स्वागत है आप सभी का समता पाठशाला के इस चैनल में। और आज का वीडियो का टाइटल हमारा लंदन में अधूरी पढ़ाई बाबा साहब अम्बेडकर की, जो कि यहाँ देख रहे हैं। पुस्तक का नाम है यदि बाबा ना होते, डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यान जी द्वारा लिखित इस पुस्तक, जो कि 1968 में इसका पहला संस्करण आया था और पुस्तक 2015 की है, जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था। तो जैसे पिछली वीडियो हमने देखा था कि बाबा साहब अम्बेडकर को छात्रवृत्ति मिली थी लंदन के लिए, और उनकी पिताजी की भी उनकी मृत्यु हो गई थी और शादी का भी थोड़ा सा छुआ था। इस वीडियो हम देखेंगे कि लंदन में बाबा साहब अम्बेडकर की जो पढ़ाई है वो अधूरी कैसी रह गई थी। स्टार्ट करते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर जरूर करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रख लें यदि आपको वीडियो कंटेंट मेरा अच्छा लगता है तो। स्टार्ट करते हैं। तो 21 जुलाई 1913 को भीमराव न्यूयॉर्क अमेरिका पहुंचे और कोलंबिया विश्वविद्यालय में भर्ती हुई, मतलब उनका एडमिशन हुआ कोलंबिया यूनिवर्सिटी में। यहाँ पहले वह हार्टले हॉल नाम के एक होटल में रहे, किंतु वह स्थान अनुकूल नहीं था। एक सप्ताह के भीतर ही छोड़ उसे वह कॉस्मोपॉलिटन क्लब में जाकर रहने लगे। यहाँ कॉस्मोपॉलिटन का मतलब है यहाँ पर सभी देशों का, जहाँ एक दूसरे के कई भारतीय भी रहते थे। उनमें से एक थे श्री दीक्षित। यह सतारा स्कूल में भीमराव का सहपाठी रहा था जब भीमराव हिंदुस्तान में नहीं अमेरिका में थे। मतलब अब भीमराव अम्बेडकर भारत में नहीं अमेरिका में थे, और हिंदुस्तान की छुआछात की खुरापात को यहाँ न कोई जानता था और न मानता था। मतलब वहाँ पर अमेरिका में जब बाबा साहब अम्बेडकर गए तो उनको एक नया एटमॉस्फेयर मिला, वहाँ पर एक नया माहौल मिला। वहाँ पर छुआछूत नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, ना जानता था और ना मानते थे। यहाँ भीमराव अन्य सब विद्यार्थियों के साथ बराबरी का व्यवहार कर सकते थे। भीमराव अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर, जो कि इंडिया में पॉसिबल नहीं था ऑन दैट टाइम, अभी भी नहीं है हालांकि। और सभी विद्यार्थी भी इनके साथ बराबरी का व्यवहार करते थे। मतलब एक अलग एटमॉस्फेयर मिला तो अलग व्यवहार हुआ, सब कुछ ऐसा, मतलब बराबरी का व्यवहार करते थे। अमेरिका पहुंचकर भीमराव को लगा कि अब वे पढ़ने लिखने के मामले में स्वतंत्र है, मतलब ही इज़ इंडिपेंडेंट फॉर द स्टडी। ओके, तो जो चाहे वे उन्हें वो जो चाहे जितना चाहे वो पढ़ सकते हैं। मतलब उनको अब फ्रीडम थी अमेरिका में, क्योंकि वहाँ पर अनटचेबिलिटी नाम की, छुआछूत नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी उस टाइम पे। वह कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ते समय एक दिन के 24 घंटे में से 16 घंटे पढ़ते थे। मतलब 24 में से 16 घंटे पढ़ना आज के संभव में बहुत मुश्किल है। बाकी 8 घंटों में खाना पीना, नहाना, सोना आदि सब कुछ करते थे 8 घंटे में, जो कि जो डॉक्टर बोलते हैं कि 8 घंटे की नींद लेना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 16 घंटे पढ़ाई करते थे, 8 घंटे में खाना पीना, सोना, जो अन्य काम है वो करते थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के पुस्तकालय में वह सबसे पहले पहुंचते और सबके बाद बाहर निकलते। सबसे पहले पहुंचना और सबसे लास्ट में आना। और वह भी जो भी विषय पढ़ते थे उसकी गहराई में जाकर उसे समझते, मतलब समझने की कोशिश करते। फिर जो बातें उन्हें महत्व लगती, मतलब इम्पोर्टेंट लगती, उन्हें अपनी कॉपियों में भी लिखते। ऐसे पढ़ते नहीं, जो अच्छा लगा अपनी कॉपी में लिख लिया, उसको नोट कर लिया। न्यूयॉर्क का कोई ऐसा पुस्तकालय ना था जहाँ भीमराव अम्बेडकर ना पहुँचे। मतलब पूरा जितनी भी लाइब्रेरी रही होगी वहाँ पर, तो बाबा साहब अम्बेडकर हर एक लाइब्रेरी में जाकर वहाँ पर पढ़ाई की है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्र के प्रोफेसर सेलिगमैन अपने शिष्य भीमराव के इतने परिश्रम को देखते रहते थे। मतलब भीमराव का परिश्रम, बाबा साहब अम्बेडकर जब परिश्रम करते, मेहनत करते, तो वो करते रहते और देखते तो वह प्रसन्न होते। मतलब कोई भी टीचर हो, अगर कोई स्टूडेंट काफ़ी मेहनत कर रहा है तो हमेशा वो प्रसन्न ही रहेगा, खुश ही रहेगा। उन्होंने एक बार भी कहा था कि भीमराव न केवल भारतीय विद्यार्थियों में विशेष हैं, बल्कि अमेरिकी विद्यार्थी में भी उसके जैसा कोई विद्यार्थी नहीं है। कि भारत में नहीं, अमेरिका में भी ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है। उस टाइम पे उनके प्रोफेसर ने कहा था। सच्चे अध्यापक किसी भी शिष्य की प्रतिभा और लगन को देखकर ही उस पर प्रसन्न होते हैं, ये सच बात है। तुम जानना चाहोगे कि भीमराव अम्बेडकर अमेरिका में किस किस विषय की जानकारी प्राप्त करने गए थे, मतलब कौन कौन से सब्जेक्ट की वहाँ पर इंफॉर्मेशन पढ़ने गए थे। तो वहाँ अर्थशास्त्र, मतलब सोशोलॉजी,
मतलब सॉरी इकोनॉमिक्स, समाजशास्त्र और इतिहास, हिस्ट्री, फिलोसफी और मानव विज्ञान शास्त्र मतलब एंथ्रोपोलॉजी की पढ़ाई करने गए थे। तो इकोनॉमिक्स हो, सोशोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, फिलोसफी हो या फिर एंथ्रोपोलॉजी अगर जो अपनी भाषा में जो कहे तो वहाँ पढ़ाई करने गए थे। मतलब यहाँ मतलब इसमें तो नहीं लिखा मैं, लेकिन मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ। और जब बम्बई में महाराज सयाजीराव गायकवाड़ ने पूछा कि अब सयाजीराव गायकवाड़ जी पूछ रहे हैं कि तू किन किन विषयों में पढ़ाई करना चाहते हैं, मतलब उनने तू करके ऐसे बोला होगा क्योंकि वो महाराज हैं, चाहता है। तो उस समय भीमराव ने उत्तर दिया समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र आदि। महाराज ने पूछा इन विषयों को कौन पूछ रहा है, महाराज पूछ रहे हैं, पूछा इन विषयों को पढ़कर तू क्या करेगा। तो भीमराव को उत्तर था, भीमराव इन विषयों का अभ्यास कर मैं अपने समाज की दुरावस्था के कारणों का पता लगाऊंगा कि ऐसी दुरावस्था, ऐसी कंडीशन क्यों है, इन विषयों को पढ़ के बाबा साहब अम्बेडकर बोल रहे थे। तो उसके बाद समाज सुधार का कार्य मैं कर सकूंगा। तो बाबा साहब अम्बेडकर का जो मोटिव था वो मोटिव क्या था कि जो इन विषयों को पढ़कर तो समाज में काम कर सकें, ऐसा बाबा साहब अम्बेडकर बोले, उनको जवाब दिया। आगे लिखते हैं कि अब अमेरिका में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मतलब भीमराव अम्बेडकर को इन सभी विषयों का गहरा अध्ययन करने का अवसर मिला और जिन्होंने उसे पूरा लाभ भी उठाया उन बाबा साहब अम्बेडकर ने। जिस विषय पर मतलब जिस समय वह अमेरिका में दिन रात अपनी पढ़ाई में व्यस्त थे, उनकी भेंट प्रसिद्ध देशभक्त लाला लाजपत राय से हुई। अब लाला लाजपत राय को मुझे लगता है बताने की जरूरत नहीं है कौन थे, ठीक है। लाला जी उस समय अमेरिका में जो भारतीय विद्यार्थी मतलब स्टूडेंट थे और दूसरे लोग रहते थे, उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित करने में लगे थे। जो इंडिया के आउटसाइड स्टूडेंट रह रहे हैं तो अंग्रेजों के विरुद्ध उनको कर सके ऐसा कोई एक संगठन वगैरह कर रहे होंगे उस टाइम पे। लाला जी ने भीमराव अंबेडकर को भी अपने कार्य में साथी बनाने की बहुत कोशिश की कि ये भी इसमें इंक्लूड रहे, लेकिन भीमराव अंबेडकर इनके चक्कर में नहीं आए। उनका कहना था कि मैं यहाँ केवल पढ़ने के लिए वचनबद्ध होकर आया हूँ, कि मतलब सिर्फ पढ़ने के लिए आया हूँ, इसलिए मुझे अपना सारा समय और शक्ति पढ़ने लिखने में खर्च करनी चाहिए। लाला लाजपत राय में जो खटपट कर रहे थे उस समय उससे दूर रहने का एक ही कारण था। वह कारण क्या था कि लाला लाजपत राय का ध्यान अपने देश में अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त करने का पर केंद्रित था, कि जो अंग्रेजों की गुलामी उससे मुक्त सिर्फ उससे केंद्रित था। और भीमराव अंबेडकर का ध्यान केंद्रित था अपने दलित मतलब गरीब दलित अपृष्ट मतलब अनटचेबल तक बना दिए गए लोगों के लिए मतलब भाइयों को ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों अर्थात द्विजों की गुलामी से मुक्त कर भीमराव अंबेडकर को आगे चलकर यही कार्य करना था। तो बाबा साहब अम्बेडकर को पता था कि मुझे करना क्या है, मतलब उनका जो विजन था क्लियर था, इसलिए वो लाला लाजपत राय के चक्कर में ना पड़ के बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया और उन्हें पता था कि उन्हें करना क्या हाईलाइट चलेगी। चलो फिर भी करते हैं, थोड़ा सा रह गया है। तो लगभग 2 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद सन 1915 के जून महीने में भीमराव अंबेडकर को एमए की डिग्री मिली और उसके थोड़े समय बाद वह पीएचडी मतलब डॉक्टर ऑफ फिलोसफी भी बन गए। मतलब 1915 के थोड़े समय बाद वह डॉक्टर ऑफ फिलोसफी भी बन गए। पीएचडी और डॉक्टर ऑफ फिलोसफी बनने के लिए हर परीक्षा को एक पुस्तक लिखनी होती है, मतलब एक पुस्तक लिखनी होती है जिनमें कुछ नई नई बातें अवश्य हैं, कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन जरूर हों। आगे लिखते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अंग्रेजों के राज्य में देश का जातीय धन विषय पर अपना शोध पत्र लिखा था। अंग्रेजों के राज्य में उन्हें शोध पत्र लिखा था। यूनिवर्सिटी ने उसे मान्यता दी और भीमराव अंबेडकर को अपने डॉक्टर लिखने का अधिकार भी दिया उन्होंने। किंतु तब भी अंबेडकर को अपने आप को डॉक्टर लिखने का अधिकार दिया, किंतु तब भी एक बड़ी बाधा के कारण भीमराव अंबेडकर विधिवत डॉक्टर घोषित नहीं किए जा सकते थे। उसका एक कारण था, कारण यही था कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास अपना ग्रंथ छपवाने के लिए पैसे नहीं थे। तो 1926 में डॉक्टर अंबेडकर का लिखा हुआ वही पुराना ग्रंथ थोड़े भिन्न नाम से इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ। जो उन्होंने ग्रंथ लिखा था वो इंग्लैंड में पब्लिश हुआ उस टाइम पे। तब कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को
डॉक्टर बन जाने की विधिवत घोषणा की, मतलब अनाउंसमेंट की, तब वो लिख पाए, ऐसा इसमें लिखा है। ठीक है, तो घोषणा की और मतलब यह घोषणा मतलब इसकी घोषणा हुई। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अमेरिका से भारत लौटने से पहले इंग्लैंड जाकर वहाँ अपना अर्थशास्त्र का अध्ययन करने की बात सोची कि वहाँ पर कि वहाँ से इंग्लैंड चले जाए, जो इकोनॉमिक्स उनकी स्टडीज है वहाँ पर पूरी हो जाए, ऐसी बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा। उन्होंने बड़ौदा राज्य के शिक्षा अधिकारियों को अपनी छात्रवृत्ति के 2 वर्ष के लिए और आगे बढ़ाने की बात लिखी कि 2 साल तक आप और आगे उसको बढ़ा दो, और शिक्षा अधिकारियों ने उनकी प्रार्थना नहीं मानी। बाद में स्वयं महाराज के कहने और सुनने से 1 वर्ष की मतलब उनको बढ़ा दी, इसमें लिखा है परवानगी दी। अब परवानगी मतलब उनको बढ़ा, मतलब उनको छात्रवृत्ति बढ़ा दी। आगे लिखते हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को अपनी लंदन की पढ़ाई को अधूरा छोड़ ही लंदन से बम्बई का टिकट कटाकर भारत लौटना पड़ा। तो ये बाबा साहब अम्बेडकर की इसमें कहानी थी कि लंदन में उनकी पढ़ाई कैसे अधूरी छूटी। उसका कारण यह था कि बाबा साहब अम्बेडकर सोच रहे थे कि मैं इकोनॉमिक्स से वहाँ से लंदन से वहाँ पढ़ाई पूरी कर लूँ। तो उन्होंने पत्र लिखा किनको, सयाजीराव गायकवाड़ को वहाँ पर। तो उनके जो अधिकारी थे, शिक्षा अधिकारी थे, उन्होंने डिनाई कर दिया, उन्होंने मना कर दिया। और थोड़ी उनसे जब महाराज से बातचीत हुई तो 1 साल तक उन्होंने बढ़ा दिया, लेकिन 1 साल बाद लंदन की पढ़ाई अधूरी छोड़कर उनको वापस आना पड़ा, इस कहानी में था। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ इसको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको लगता है कि मेरा काम अच्छा है तो इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर